जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने पूज्य स्वामी तुरायानंद जी महाराज की जन्मतिथि के अवसर पर उनके जीवन के संबंध में कुछ चर्चा की। अद्भुत उनका वह जीवन, त्याग, तितिक्षा, तपस्या, इनके मूर्तिमांत स्वरूप ऐसे स्वामी तुरायानंद जी। हमने तो बहुत ही संक्षेप में ये सब बातें कही, पर उनका जीवन चरित्र उपलब्ध है। जीवन मुक्त विवेकानंद हिंदी में उपलब्ध है और स्वामी तुरायानंद लाइफ एंड टीचिंग्स इंग्लिश में उपलब्ध है। इसी प्रकार बंगला में भी उनका जीवन उपलब्ध है और बंगला में और भी 2 किताबें हैं। स्वामी तुरायानंद स्मृति कथा, जिसका अभी अनुवाद नहीं हुआ है, उनकी स्मृति कथा, और स्वामी तुरायानंदेर पत्र, ये बंगला में किताब है। और हिंदी में और एक किताब है, साधकों के नाम पत्र, अद्भुत किताब। उसी का जो स्वामी तुरायानंद पत्र बंगला में प्रकाशित हुआ था पहले, उसी का हिंदी अनुवाद है साधकों के नाम पत्र। उसी का इंग्लिश अनुवाद का नाम है स्पिरिचुअल ट्रेजर्स। सचमुच में स्पिरिचुअल ट्रेजर है, खजाना है, आध्यात्मिक खजाना, बिल्कुल ठीक नाम दिया है, स्पिरिचुअल ट्रेजर। एक एक पत्र ऐसा है जिसमें कि हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, विशेष करके साधकों के लिए। हिंदी में उसका नाम दिया साधकों के नाम पत्र। साधकों के लिए विशेष करके ये स्वामी तुरायानंद जी के पत्र अद्भुत, वे मार्गदर्शन तो प्रदान करते ही हैं, साथ साथ में हमारे भीतर की हताशा, निराशा सब दूर कर देते हैं, मानसिक शांति देते हैं, एक मानसिक बल देते हैं, आध्यात्मिक बल देते हैं। उनके पत्र को पढ़ करके एक अद्भुत हमारे मन में मानसिक शक्ति का संचार होता है। कुछ उसके पोर्शन हम पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो हिंदी, इंग्लिश, बंगला और गुजराती, ये सभी पुस्तकें स्वामी तुरायानंद जी की उपलब्ध हैं। आप लोग किसी भी रामकृष्ण मठ मिशन के किसी भी सेंटर में ये सब पुस्तकें मिलेगी। आजकल तो ई बुक्स भी अवेलेबल हैं और दूसरे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो हमने तो थोड़े से अत्यंत संक्षेप में उनका जीवन चरित्र देखा था, और अभी आज अत्यंत कुछ संक्षेप में कुछ उनके जो उपदेश, जो पत्रों के माध्यम से उन्होंने दिए थे, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। देहरादून से श्री हरि शरणम, देहरादून 14/4/1914। प्रिय, यह जानकर दुख हुआ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। इलाज करने के बावजूद कोई लाभ नहीं हो रहा है, यह तो और भी दुख की बात है। देखिए, ये सब साधकों के जीवन में ये सब आता ही है। कभी कभी शरीर अस्वस्थ हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो स्वास्थ्य जब ठीक नहीं चलता, साधना में मन नहीं लगता, तो इस समय स्वामी तुरायानंद जी महाराज का कितना अमूल्य उपदेश है। तथापि उनका भजन न छोड़ना। शरीर स्वस्थ रहे या न रहे, उन्हें पुकारने में चूक न हो, क्योंकि ठाकुर का उपदेश है, दुख जाने शरीर जाने, पर मन तू आनंद में रह। कितनी बड़ी बात! यह श्री रामकृष्ण देव जो कहा करते थे, स्वामी तुरायानंद जी महाराज ने उनको अपने जीवन में उसका पालन किया था, इसलिए इस प्रकार से बोल सक रहे हैं। दुख जाने शरीर जाने, पर मन तू आनंद में रह। देखना, आनंदमय का स्मरण करने में भूल न हो। जो लोग सोचते हैं कि पहले स्वास्थ्य सुधरे फिर भगवान को पुकारेंगे, उनका पुकारना कभी न होगा। व्यासदेव कहते हैं, य इच्छति हरिम स्मर्तुम व्यापारांतर्गतेरपि समुद्रे शांत कल्लोले
स्नातुम इच्छति दुर्मति ही। अर्थात जो यह सोचता है कि अमुक समस्या दूर हो जाए फिर निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण मनन करूँगा, उसकी दशा कैसी होती है? मानो कोई समुद्र तट पर खड़ा होकर कहे कि तरंगे थम जाने पर मैं स्नान करूँगा। कभी समुद्र में तरंगे कभी शांत नहीं होती, अतः उसमें स्नान कैसे होगा? जो लोग तरंगों के भीतर ही स्नान करते हैं उन्हीं का स्नान हो पाता है। इसी प्रकार जो लोग सुख दुख, रोग शोक, दुख दैन्य आदि के बीच ही भगवान का भजन कर लेते हैं, केवल उन्हीं का भजन हो पाता है। अन्यथा यही कहते रहेंगे कि सुयोग मिलने पर भगवान को पुकारेंगे, उनका पुकारना कभी न होगा, क्योंकि जीवन में सब प्रकार का सुयोग केवल कुछ ही लोगों के भाग्य में होता है। रोग शोक ताप यंत्रणाएं तो जीवन में लगी ही रहेगी। इस हर प्रकार की अवस्था में जो उन्हें पुकार सकेगा बस उसी का पुकारना होगा, अन्यथा काम बनना अत्यंत कठिन है। इतना अमूल्य उपदेश दिया है कि कई लोग हमको बोलते हैं कि बस अभी रिटायरमेंट होने के बाद फिर हम साधन भजन करेंगे। इतना साधन भजन करेंगे, आप लोग तो कुछ नहीं करते, हम लोग उससे भी ज़्यादा करेंगे। पर बाद में रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि और भी व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि तब तक में तक कितने लोग उनके संबंधी बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाना, हॉस्पिटल में किसी को देखने जाना, या कभी फिर स्मशान घाट में जाना पड़ता है, कोई मर जाता है। इधर पौत्र आगे भी जन्म होता है पौत्र आदि का, तो उसके लिए फिर अन्नप्राशन का कुछ न कुछ व्यवहारिक कार्य आते रहते हैं, वो और भी ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और भगवान के नाम का कभी मुहूर्त आता ही नहीं है। ये हमने देखा, कितने लोग हमको बोलते थे एक बार बस हमको रिटायरमेंट हो जाने दीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं साधना किसको बोलते हैं। वो कभी होता नहीं है। इसीलिए स्वामी तुरानंद जी महाराज बोलते हैं कि ये समुद्र की लहरें कभी शांत होगी नहीं और हमारा स्नान होगा नहीं यदि हम उसी के भरोसे बैठेंगे तो। 18/5/1914 का लेटर पत्र है, कंखल से लिखा हुआ। श्री हरि शरणम। जहाँ भी रहो प्रभु के शरणागत होकर रहने पर कोई भय नहीं। उनके पत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा ये शरणागति की बातें बहुत है, भक्ति की बातें, शरणागति की बातें। जहाँ भी रहो प्रभु के शरणागत होकर रहने पर कोई भय नहीं। उनके स्मरण मनन में दिन बीते इसी में कल्याण है। दूसरे किसी भी कार्य में भलाई नहीं है। उन्हीं को अपने माता पिता भाई आत्मीय स्वजन समझना होगा। एकमात्र वही अपने हैं, इसका निश्चय रहने पर सभी भयों से छुटकारा तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। उनके चरण कमलों में अपने आप को पूर्णतया समर्पित करना होगा। ऐसा होने पर फिर कोई चिंता नहीं रह जाएगी। पूरे तौर से उनके हुए बिना कार्य न होगा। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। सर्वदा उनसे प्रार्थना करते रहना और यथासाध्य उस प्रार्थना के अनुरूप कार्य करने का भी प्रयास करना। ऐसा होने पर वे दया करेंगे। उनकी दया तो है ही, बात यह है कि हम उसे समझ नहीं पाते। वे मंगलमय हैं और हमारा मंगल कर रहे हैं, इस विश्वास के दृढ़ होने पर ही सब कष्टों का अवसान होता है। जितने कष्ट हमारे आते हैं, ये सब कष्टों में हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ जो कुछ घट रहा है प्रत्येक के भीतर में मंगल में प्रभु का हाथ है और उससे हमारा मंगल होने वाला है। लंबे अरसे तक यह मंगल होगा। अभी फिलहाल कुछ समय के लिए लगता है कि अरे यह तो अमंगल हो गया, परंतु उनकी महती कृपा, मंगलमय प्रभु की महती कृपा, मंगलमय प्रभु की जो योजना, ये हमारी छोटी बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं है। और इसीलिए तुरानंद जी महाराज बोलते हैं, जो इस प्रकार से शरणागत होते हैं उन्हीं के भीतर में वह आता है। जब मन में हताशा हो, निराशा हो, कभी कभी हताशा निराशा आती है, ये प्रत्येक साधक के मन में आती है, कभी न कभी आती है प्रत्येक साधक के भीतर में। कोई ऐसा साधक नहीं होगा जो बोलेगा कि हमारा स्ट्रेट लाइन चल रहा है।
वो हमेशा कर ऊपर नीचे होते रहता है। कभी मन अच्छा रहता है, कभी बुरा, कभी अच्छा नहीं रहता, कभी भगवान में मन लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी आनंद में रहता है, कभी दुखी होता है। ये चलता ही रहता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। ये कर्व जितना छोटा हो सके, मतलब स्ट्रेट लाइन हो सके, इसी का प्रयत्न करना है। वो तो जो स्थितप्रज्ञ लोग हैं उनको ये सुख दुख से वो लिप्त रह सकते हैं। हम उसी दशा के लिए, उसी अवस्था को प्राप्त होने के लिए अभी साधना कर रहे हैं। यही तो साधक है। ये तो फिर साधना का है कि यदि हम पहुंच ही गए उस स्तर तक, फिर साधना किस चीज़ की। तो इसलिए हम नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए हमको ये प्रयत्न करना होगा। तो इसलिए हताशा निराशा ये स्वाभाविक है, कभी कभी आ जाती है। और जब नीचे जाता है मन का, मन जब निम्नगामी हो जाता है, मन साधना में नहीं रहता, चंचल हो जाता है, साधना ठीक से नहीं हो पाती है, या दुखी हो जाता है कुछ भी कारण से। इट मे बी बिकॉज टू रीजंस, एक्सटर्नल और इंटरनल। कभी कभी बाह्य वातावरण, बाह्य कारणों से भी होता है। कभी कभी बाह्य कारण नहीं भी हो तो भीतर से ही पूरे नए संस्कार जागृत होने पर या दूसरे किसी प्रकार से अपने आप ही मन खराब हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। क्या करें? बहुत अच्छी बात बताते हैं। अल्मोड़ा से लिखित पत्र 24/5/1915, श्री हरि शरणम। हमारे ठाकुर भी कहा करते थे, जो सर्वदा यह कहा करता है कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं पापी हूँ इत्यादि, उसका कुछ भी नहीं होता है और वो पापी हो जाता है। जे शाला कोरे बोले पापी पापी, से साला पापी हो जाए। जो कहता रहता है मैं पापी पापी, वो फिर पापी हो जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग करना है, हमको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। अतः हताश न होना और यह भाव दृढ़ करने का प्रयास करना कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मुझे भय कैसा, उनकी कृपा से मेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जय माँ काली कहते हुए ताल ठोक कर उनका नाम और चिंतन करने में लग जाओ, इससे बल मिलेगा। पड़े रहने से और भी पड़े रहने की इच्छा होती है, परंतु एक बार झाड़ पोंछ कर उठ जाने पर फिर पड़े रहने की इच्छा नहीं रह जाती। तब फिर घूमने की इच्छा भी होती है और शरीर में शक्ति भी आती है। ये तो जो लोग ठंड में पड़े रहते हैं उनको इस मालूम है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सबको है। जब तक सो रहे हैं आलस और भी आती, और भी सोने की इच्छा होती। एक बार कैसे भी करके उठो, जागो, मंत्र याद करके, ब्लैंकेट छोड़ करके, गदाई रजाई छोड़ करके उठ खड़े हो गए, सब ठंड निकल जाती है और फिर एक्सरसाइज करने की इच्छा होती है, सब कुछ होता है। एक बार बस संकल्प करके उठना पड़ता है, तब फिर घूमने की भी इच्छा होती है, शरीर में शक्ति भी आती। तो इसीलिए ईसा मसीह ये बात कहे गए कि जिसके पास है उसे और मिलेगा, तथा जिसके पास नहीं है उसे जो है वह भी छीन लिया जाएगा। खूब उत्साह चाहिए। ठाकुर को ढीला ढाला भाव पसंद नहीं था, वे डकैत भाव पसंद करते थे, डाकुओं का भाव। मारो काटो, मारो काटो, अभी अभी करेंगे, क्यों नहीं होगा, करेंगे, जरूर करेंगे। इसीलिए स्वामी जी उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान निबोधत का अथक प्रचार करके गए हैं। भय की कोई बात नहीं, उन्हें पुकारो, वे सब ठीक कर देंगे। वे पराये नहीं हैं, वे अपनों से भी ज़्यादा अपने हैं। ये बात हृदय में ठीक ठीक जानकर उनसे प्रार्थना करो। ये बहुत महत्व की बात है। ऐसा मत सोचो कि वे पराये हैं, मेरी प्रार्थना सुनेंगे कि नहीं। वे अपने से भी ज़्यादा अपने हैं। यह बात हृदय से ठीक जानकर उनसे प्रार्थना करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। शरीर तो अभी है और अभी नहीं, परंतु वे तो चिरकाल के लिए हैं, उन्हें अपना बनाना चाहिए। निरुत्साहित न होना, मन में खूब बल लाना और सर्वदा भगवान का नाम स्मरण करना, वे ही सभी के आश्रय हैं। अपने आप को पूर्ण रूपेण उनके श्री चरणों में सौंपकर निश्चिंत हो जाओ। भय चिंता अपने आप चली जाएगी और हृदय में नवीन बल का संचार होगा। जय गुरु महाराज जी की जय। मेरी शुभकामनाएं तथा स्नेह स्वीकार करना। किमधि किमिति तुरीयानंद। ऐसे उत्साहपूर्ण
इतने बलवान विचारों से युक्त, ये सब एक 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 पत्र हैं। आप पत्र पढ़ करके आपको पता लगेगा। अल्मोड़ा 3/6/1915 से पत्र। श्री हरि शरणम, तुमने मुझे 2-1 पंक्तियों में ही पत्र का उत्तर लिखने को कहा है। ऐसा कहते कि श्रीपाद रूप गोस्वामी ने य री र ला ई रम न ये कुछ अक्षर लिखकर एक ब्राह्मण के हाथों अपने भाई सनातन को एक पत्र के रूप में भेजा था। इतने ही से सनातन अपने भाई रूप के मनोभाव से अवगत हो गए थे, परंतु मुझ में ऐसी क्षमता कहाँ है। य री र ला ई रन न य का पूरा अर्थ इस प्रकार है। य री माने यदुपते क्व गता मथुरापुरी, र ला माने रघुपते क्व गतोत्तर कौशला, ईरम इति विचिन्त्य मनः कुरु सुस्थिरम, न य न सदिदम जगदित्यवधारय। ये कुछ शब्द ही रूप के भाई को उपयुक्त और पर्याप्त सिद्ध हुए थे, क्योंकि वे विषय मद में मतवाले होकर संज्ञाशून्य हो गए थे। परंतु आपकी बात अलग है। आप तो ये समझ चुके हैं कि यह संसार बच्चों का खेल मात्र है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। उनकी कृपा से इस बात की भी आपको दृढ़ धारणा हुई है कि एकमात्र प्रभु ही इसके सर्वसार सर्वस्व है, और उनका भजन करना ही इस जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। अतएव न सद इदम जगदित इति अवधारय, यह बात आपको पुनः विशेष रूप से कहने की आवश्यकता न होगी। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इस बात को गीता में भगवान मानो शपथ लेकर कह गए हैं। यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तथापि अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम। पूर्ण मनोयोग से ऐसा न कर पाने के कारण ही आपकी यह शिकायत तथा खेद है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राम प्रसाद, कमलाकांत आदि महात्माओं के भजन पढ़कर समझ में आता है कि पूर्व काल में माँ के बहुत से संतान ऐसा किया करते थे। फिर यह भी देखने में आता है कि वे बारंबार कह रहे हैं कि माँ जैसे रखे वही अच्छा है। माँ उन्हें चाहे जिस भी परिस्थिति में क्यों न रखें, वे सर्वदा माँ को स्मरण रखना चाहते थे। ठाकुर गाया करते थे श्री रामकृष्ण देव, माँ काली तू मुझे चाहे जब भी जैसे भी रखे, शरीर चाहे भस्म विभूति से भूषित हो या मणि कांचन के अलंकारों से भूषित हो, वृक्ष के नीचे निवास हो या राज सिंहासन पर, यदि मैं तुझे न भूलूं तो सभी कुछ मेरे लिए मंगलमयी होगा। तो ये किस परिस्थिति में है वो ज़्यादा महत्व का नहीं है, भगवान का नाम चल रहा है कि नहीं, ये महत्व की बात है। वे और भी कहा करते थे श्री रामकृष्ण देव, बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ कभी राख के ढेर पर रखती है तो कभी गद्दी पर, परंतु बच्चा म्याऊं म्याऊं छोड़कर और दूसरा कुछ भी नहीं कहता। माँ ही जानती है कि बच्चे को कहाँ रखना अच्छा रहेगा। वे कल्याणमयी है, सब कुछ भले के लिए ही करती है। भक्त तो कुछ भी नहीं चाहते, वे तो सालोक के सामीप्य इत्यादि भी दीयमानम न गृह्णाति, वे तो केवल प्रभु की सेवा की याचना किया करते हैं। यह तो आपको भली भांति विदित है। हमारे ठाकुर पाप शब्द सहन नहीं कर पाते थे। मैं पापी हूँ, वे ऐसा विचार करने से सबको मना करते थे, बल्कि वे यह सोचने की सलाह दिया करते थे, जब मैं उनका नाम ले रहा हूँ फिर मुझे कैसी चिंता और कैसा भय। अरे जिसकी माँ स्वयं ब्रह्ममयी है वह भला किससे भयभीत होगा। आपने यह बात बिल्कुल सच लिखी है कि चाहे तो एक क्षण में सब कुछ तोड़ फोड़ कर नया गढ़ सकते हैं। गढ़ सकते हैं क्यों? अरे गढ़ा है और गढ़ रहे हैं, इस बात को तो आप स्वयं ही अपने हृदय से भी अच्छी तरह अनुभव कर रहे हैं। ये पागल की कल्पना नहीं है, यह अत्यंत सत्य है। उनके पास क्यों नहीं, क्या नहीं है, वे अनंत करुणा सिंधु है। वे अनंत करुणा सिंधु है। वे सभी प्रश्नों से परे हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष वे ही प्रभु हमारे भूत भविष्य तथा वर्तमान सब कुछ हैं। हम कोई दूसरा भविष्य क्यों मानेंगे। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, गीता में कहा है। हे अर्जुन,
मैं सभी जीवों के हृदय में चैतन्य रूप से अवस्थित हूँ। मैं ही सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश स्वरूप हूँ। भगवान का यह वाक्य ही हमारे लिए प्रमाण, आश्रय तथा एकमात्र अवलंबन है। अतः हम क्यों न गाएं, हे प्रभु, मैं जानता हूँ तुम मंगलमय हो। प्रतिक्षण मैं इसका प्रमाण पाया करता हूँ। अपने विधान के अनुसार चाहे तुम मुझे सुख में रखो या दुख में, मैं तुम्हें मंगलमय ही कहूँगा। हे प्रभु, चाहे जो भी करना, परंतु मुझे त्याग न देना। तुम ही मेरे एकमात्र भरोसा हो। आओ प्रभु, मेरे हृदय में आओ। मेरा कल्याण निश्चित है। वे जैसे भी रखें वही अच्छा है, इसमें दुख करने का कुछ भी नहीं। तो भी हमारी प्रार्थना यही है कि उनके श्री चरणों में 16 आने ही नहीं, बल्कि 5 चवन्नियाँ और 5 आने मन लगे। उस समय के ज़माने में चवन्नी आती थी। एक चवन्नी मतलब 4 आने। 4 आने तो 16 आने का 1 रुपया होता था। तो 4 चवन्नी का 1 रुपया, 5 चवन्नी का 1.25 रुपया, तो 1.25 रुपया ऊपर से 5 आने, 1.25 रुपया ऊपर से 5 आने, इतनी भक्ति। तो हमारी उनके चरणों में 16 आने नहीं, बल्कि 5 चवन्नियाँ और 5 आने मन लगे। और यदि कभी हम उन्हें भूल जाएं तो भी वे हमें न भूलें। वे हमें पूर्ण विवेक वैराग्य प्रदान करें, क्योंकि एकम विवेकम प्रौढ़म आदाय संकटेषु न मुह्यति। ये तुरानंद जी महाराज बोलते हैं। और आगे और दूसरे एक लेटर में बोलते हैं, अल्मोड़ा से लिखित 4/7/1915 में, प्रभु तो अत्यंत दयालु हैं। उनकी ओर एक कदम बढ़ाने पर वे 100 कदम 1000 कदम बढ़ाते हैं। केवल 100 नहीं, कभी कभी कोई ने कहा 10 कदम। तुरानंद जी महाराज क्या कहते हैं? 100 कदम नहीं, 1000 कदम बढ़ जाते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है, करके देखने की चीज़ है, मुख से बोलने की नहीं। यदि कोई मन प्राण को एक कर संपूर्ण हृदय से एक बार भी कह सके, प्रभु मैं तुम्हारे चरणों में शरण लेता हूँ, मेरा दूसरा कोई भी सहारा नहीं है, तो प्रभु उसे अवश्य ही ग्रहण करेंगे। इसमें 2 राय नहीं है। कहना होगा और समझना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा करने पर क्या प्रभु बिना स्वीकार किए रह सकते हैं? पर समस्या तो यह है कि कौन कहेगा और कौन सोचेगा। इसलिए तो भगवान चैतन्य देव ने कहा कि एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देवम ईदृशम मिहाजनी नानुराग। अर्थात हे प्रभु, यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि तुम्हारी इतनी दया होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग नहीं हुआ। अनुराग होना चाहिए, अनुराग, आकर्षण, तभी तो होगा। प्रभु आकर्षण दो, अनुराग दो कहकर प्रार्थना करनी होगी, तभी तो वे देंगे। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, खूब प्रार्थना करो, प्राणपण से प्रार्थना करो, प्रभु प्रसन्न होंगे। उनके प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। प्रेम भक्ति से हृदय परिपूर्ण हो जाता है और जन्म सफल हो जाता है। तब उसके लिए इंद्रादि की संपत्ति भी तुच्छ हो जाती है। जो माँ का ध्यान करता है और श्यामा यदि मुड़कर देखे तो वह परम आनंद के सागर में उतर आता है। इस कथन का रसास्वादन किया जा सकेगा। तुम लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं इत्यादि स्वीकार करना। तुरानंद। इस प्रकार से बहुत सारे पत्र हैं, बहुत प्रकार के पत्र। तो सभी पत्र इस प्रकार से अत्यंत उत्साहवर्धित है, हमें हताशा निराशा से निकालते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं, उत्साह देते हैं, मन में शांति देते हैं, साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत हमको प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। अत्यंत ये महत्वपूर्ण पत्र, साधकों के नाम पत्र हिंदी में किताब है, इंग्लिश में उसका नाम है स्पिरिचुअल ट्रेजर्स। स्वामी तुरानंद पत्र बंगला में है, गुजराती में है स्वामी तुरानंद पत्र। तो साधकों गुजराती नहीं हुआ है, गुजराती अभी इसका नहीं हुआ है, परंतु दूसरी स्वामी तुरानंद जी पर किताब है। और एक अध्यात्म मार्ग प्रदीप, वो भी अच्छी किताब है स्वामी तुरानंद जी की, जिसमें उनके संभाषण हैं,
अध्यात्म मार्ग प्रदीप हिंदी में है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश में जो किताब है टॉक्स, स्पिरिचुअल टॉक्स नाम की किताब है, उसमें स्वामी तुरानंद जी के जितने संभाषण हैं उनको ये हिंदी में उसको संकलन करके उसमें प्रकाशित किया गया। अध्यात्म मार्ग प्रदीप, बहुत अच्छे वो, पर्टिकुलरली वाराणसी में स्वामी तुरानंद जी महाराज जो सन्यासियों के साथ बातचीत करते थे या अंतरंग भक्तों के साथ, वो सब उसमें है, वो भी बहुत अच्छी है। और ये तुरानंद पत्रावली, साधकों के नाम पत्र, ये तो पत्रों से बहुत हमको शांति मिलती है, बहुत अच्छा। एक बार किसी भक्त ने कहा कि बहुत प्रयत्न किए, किसी भी प्रकार से अशांति दूर नहीं हो रही है। बहुत अच्छा उपाय उन्होंने बताया, तुमको यदि अशांति है, तुम्हारी अशांति दूर नहीं हो रही है, तो श्रेष्ठ उपाय है भगवान को अशांत कर डालो। कैसे? प्रार्थना करके, बारंबार प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जैसे एक छोटा बच्चा माँ को बोलता है, माँ मुझे पैसा दे, पैसा दे, मुझे चॉकलेट दे, चॉकलेट दे, चॉकलेट दे, चॉकलेट। फिर आँख में इतनी खिलौना दे, खिलौना दे, खिलौना दे, फिर माँ इतनी परेशान हो जाती है, फेंकती है, जा मेरे को कम से कम चैन लेने दे, मेरे को अशांत कर डाला। तो तुरानंद जी महाराज बोलते हैं, रॉब हिम ऑफ हिज पीस एज इट वेयर बाय योर कंटिन्यूड प्रेयर्स। गिनन 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 गिनन, प्रार्थना 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 प्रार्थना, इतनी बार प्रार्थना करो कि वो इतना परेशान हो जाए, भगवान को परेशान कर डालो। यदि आप परेशान हो समस्याओं से, अशांति है, शांति नहीं मिल रही है, उसका श्रेष्ठ उपाय है भगवान को परेशान करो। कैसे? अपनी कंटिन्यूअस प्रेयर, अपनी प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करते करते फिर बाद में बोलेंगे भैया मेरे को भी शांति दे, तू भी शांति में रहे, तो शांति दे देंगे। इतना श्रेष्ठ उपाय है बताया। तो ये स्वामी तुरानंद जी की पुस्तकें पढ़ें और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते रहें। बहुत अच्छा उन्होंने रसायन बताया है प्रार्थना का। उस प्रार्थना के द्वारा हमारे सब संकट दूर होंगे, हमारी आध्यात्मिक जो बाधाएं दूर होगी, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी और हम अपने वह जो हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए, स्वामी तुरानंद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पर समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।